अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त MNA राजा खुर्रम नवाज़ के कोऑर्डिनेटर जामिन अब्बास मौजूद हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि 27 बरोज़ हफ्ता को जो जलसा होने जा रहे हैं इसके मज़ीद अपडेट्स के लिए GB2 न्यूज़ HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। इसके बारे में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जामिन भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से GB2 न्यूज़ को आपने टाइम दिया। और 27 को जो जलसा होने जा रहे हैं इसके बारे में हमारे व्यूवर्स और गिलगित बल्तिस्तान के जो इस्लामाबाद में जो मुकीम हैं आवाम के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बहुत शुक्रिया सर, आपका GB2 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि जो आए उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और मेरा ये इंटरव्यू लिया। बिल्कुल सर, 27 नवंबर को ये जुम्मे बरोज़ हफ्ता दिन 3 बजे PWD लोही बेर इंटरचेंज पर हमारा एक अवामी जलसा होने जा रहा है। अच्छा, ये जलसा किस मुनासिबत से हो रहे हैं, क्या आप ज़रा बता देंगे हमारे डिटेल्स? ये जलसा जनाब बहरिया टाउन, PWD, इसके अलावा इसके जितने नवाही इसके इर्द गिर्द के जितने इलाके, ये इन तमाम इलाकों का जो रोड जाता है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का लोड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जैम का मसला रहता है। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग, जो रोज़ाना की गाड़ियाँ जो गुजरती हैं, वो पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों का बड़ा कीमती वक्त का ज़ाया हो जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट को इस मसले की हसासियत का अंदाज़ा था और उन्होंने पहली फ़ुर्सत में इसको हल करने के लिए अपनी कोशिश की और ये मनसूबा हमारे MNA राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने इसको लॉन्च किया और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पाया तकमील को पहुँचेगा। अच्छा, तो इस जलसे में और कौन कौन से मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें मिनिस्टर प्लानिंग हमारे जनाब असद उमर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वो ख़िताब फरमाएंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर बराए CDA उमूर जनाब अली अवान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे अपने इलाके के MNA हैं, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला राजा खुर्रम शहजाद साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा, तो आप जामिन अब्बास साहब, आप हमें ये बताएं कि आप गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस्लामाबाद में काफ़ी मुकीम है हमारे, तो हमारे आवाम के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि किस जलसे के बारे में? हाँ बिल्कुल सर, ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जितनी गयूर अवाम यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं अवाम ने 2018 के इलेक्शन में बिला मशरूत राजा खुर्रम नवाज़ साहब की हमायत का ऐलान किया था और अपने भरपूर वोट के ज़रिए राजा खुर्रम नवाज़ साहब को इस हल्के में भारी अक्सरियत से कामयाब कराया था। तो एक दफ़ा फिर मैं अपनी तमाम कम्युनिटी से इस चैनल की वसातत से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग 27 नवंबर बरोज़ हफ्ता दिन 3 बजे PWD इंटरचेंज पर आएँ और अपने कायद, अपने लीडर, अपने MNA के इस जलसे को भरपूर तरीके से कामयाब बनाएँ और इंशाल्लाह ये एक अज़ीम शान जलसा होगा। अच्छा, तो अच्छा, आप ख़ुसूसी तौर पर आप इस्लामाबाद अलीपुर के जो इसी हल्के में आते हैं ना, तो इसके वहाँ के जो पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि हमारे ये ख़ास तौर पे हमारे अलीपुर में जो हमारे इलाके हैं, नई आबादी, मजूहा, डिप्टियाँ, हमदानी टाउन, ये हमारे वो, और इसके अलावा अरसलान टाउन, सियाचन कॉलोनी, ये हमारे वो इलाके हैं जहाँ पे हमारा बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ज़्यादा वोट बैंक आबाद है। और यही लोग थे जिन्होंने राजा खुर्रम नवाज़ साहब को बेलौस वोट दिया और आज तक हमारे साथ शाना बशाना हर मैदान में चल रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपनी इन तमाम कम्युनिटी से, अपनी तमाम आबादियों से जो गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग नहीं भी करते, दीगर इलाकों से बिलोंग करते हैं और उन तक ये पैगाम पहुँच रहा है, तो मैं उन सब से यही दरख्वास्त करूँगा कि 27 नवंबर बरोज़ हफ्ता दिन 3 बजे PWD लोही बेर इंटरचेंज पर तशरीफ़ लाएँ और इस जलसे में शिरकत करें। बिल्कुल, तो जामिन अब्बास साहब, हमें ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग यहाँ पे आबाद हैं, तो तकरीबन इस हल्के में कितने वोट बैंक हैं, हमारे GB के कितने वोट बैंक हैं? सर, एक अंदाज़े के मुताबिक हल्का NA 52 में, जिसमें मैं इस टाइम ज़िक्र कर रहा हूँ, ये लहतरा रोड पे हमारा बेल्ट है, गौरी टाउन से लेकर ठंडा पानी तक, तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के 5000 घराने इस इलाके में आबाद हैं और ये हमारी एक बड़ी कसीर आबादी है। माशाल्लाह। तो फाइनली आप हमारे चैनल के वसातत से आप क्या मैसेज देंगे, और एक बार फिर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो कम्युनिटी इस्लामाबाद में जो मुकीम है उनके लिए आप जलसे के हवाले से आप ज़रा बता दीजिएगा? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया। और हमारी जितनी कम्युनिटी है गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करने वाली जितनी हमारी गयूर अवाम है, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा
کہ اس جلسے میں بھرپور شرکت کریں. راجہ خرم نواز صاحب نے کسی بھی میدان پر کسی بھی موقع پر گلگت بلتستان کی عوام کو بھلایا نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں سے, گلگت بلتستان کی دھرتی سے ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز بہت پیار کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام بھرپور طریقے سے اس جلسے میں شرکت کرے گی اور اس جلسے کو کامیاب بنائے گی. بہت بہت شکریہ. یہ تھا ضامن عباس صاحب, ایم این اے راجہ خرم نواز کے کوآرڈینیٹر. تو ناظرین, اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.